हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले रेटिंग एजेंसी के बारे में। रेटिंग एजेंसी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि किसी भी कंपनी या किसी भी सरकार या किसी भी इंडिविजुअल को रेट करने का काम करता है। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर किसी भी कंपनी का सर्विस या प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि अगर आप ओला की राइड लेके कैब लेके कहीं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जब आप उतर जाते हैं तो वहाँ पर ओला का ड्राइवर जो आपको फीडबैक देने की बात करता है। तो वहाँ पर आप जो है 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार की रेटिंग देते हैं। ठीक उसी तरीके से रेटिंग एजेंसी जो है, किसी भी कंपनी या सरकारें या इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल हेल्थ को देख के उनका क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि उधार लेने की क्षमता को रेट करने का काम करता है। रेटिंग एजेंसी कुछ इस तरीके से रेटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रिपल ए, डबल ए, डबल बी, ट्रिपल सी, ऐसे कई प्रकार के रेटिंग देने की काम करता है, जिसके कारण कि जो बॉन्ड जो कि फंड रेस कर रहा है कोई भी कंपनी, उसके इंटरेस्ट रेट पे डिफरेंस आता है। अगर कोई कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस है या टाटा ग्रुप है, जिनका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर का रेटिंग जो है उनके बॉन्ड का डबल ए, ट्रिपल ए आएगा, जहाँ पर कि उनको आसान इंटरेस्ट रेट पे यानी कि 6 से 7% के ब्याज दर पे उन्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जहाँ पर कि रिस्क बहुत ज़्यादा और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो वहाँ पर कि डबल बी या सी प्रकार का रेटिंग दिया जाता है। तो इसी कारण आप वो देखते होंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऐसे कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 9.5% का ब्याज दर दे रहे हैं, वो इसी रेटिंग के कारण है। हाल फिलहाल के समय में मूडीज ने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है उसकी रेटिंग घटा दी है, ट्रिपल ए से डबल ए कर दिए, जिसके कारण कि अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स अपने बॉन्ड पे उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर वो उठाते हैं तो। तो इस कारण जो है इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं किसी भी कंट्रीज का, जिसके कारण कि बिजनेसों को जो है फ़ायदा होता है और निवेशकों को भी उस कंट्री की इकोनॉमी को समझने में फ़ायदा मिलता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक प्रकार से अर्ली वार्निंग सिग्नल सिस्टम भी काम करता है। जैसे कि कोई भी कंपनी जो है दो प्रकार से पैसा रेज करती, पहला जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट से और दूसरा जो है डेब्ट से। अगर किसी भी कंपनी में आप पैसा निवेश कर रहे हैं यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी जो है अपना बॉन्ड रेज की है और उस बॉन्ड की रेटिंग जो है कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी घटा दी है, तो वहां पर उसकी बैलेंस शीट पे जो है प्रभाव आएगा, जिसके कारण कि शेयर मार्केट में उस कंपनी का जो है प्राइस जो है गिर जाएगा। अगर आप उस कंपनी में निवेशित हो तो आपको एक बार फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा या अपने पैसे को निकाल के दूसरे जगह पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी की हेल्थ बिगड़ जाए। और यहाँ पर हम कुछ इंडिया के डोमिनेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और कुछ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है क्रिसिल, इक्रा और केयर, जो कि लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में और ये बहुत अच्छा काम करी। और जो बाहर की रेटिंग एजेंसी जैसे कि अमेरिका की, जो कि है मूडीज, फिच और एस&पी ग्लोबल। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।